आज हम एक ऐसी घटना को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे समाज के सबसे अंधेरे कोनों पर रोशनी डालती है। एक ऐसी कहानी जो हमें कुछ बहुत ही असहज सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, ये शब्द सुनकर कैसा लगता है? सच कहूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये भारत के फरीदाबाद से आई एक खबर की हेडलाइन है और यहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुआ क्या था? ये इस मामले के कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। जगह फरीदाबाद, समय अप्रैल 2026। और हुआ ये कि 1 साल की बेटी का शव नाले में मिला, जिसके बाद उसकी 28 साल की मां को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो दुखद हकीकत है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मां ऐसा कदम कैसे उठा सकती है? इस घटना के पीछे की वजह क्या है? चलिए इन परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस तरह के दुखद मामलों में ना अक्सर एक खास कानून सामने आता है। तो चलिए सबसे पहले उस कानूनी पहलू को ही समझते हैं। तो ये जो कानून है आईपीसी सेक्शन 318, ये सीधे तौर पर बच्चे की मौत पर फोकस नहीं करता, बल्कि इसका मेन फोकस होता है जन्म को छिपाने की हरकत पर। और जानते हैं, कई बार यही वो पहला कदम होता है जिससे एक बहुत बड़े और गहरे अपराध का पर्दाफाश होता है। तो इस सेक्शन के तहत किसी को दोषी ठहराने के लिए कानून में 3 जरूरी बातें साबित करनी पड़ती हैं। पहली, कि बच्चे का जन्म हुआ था, चाहे वो जिंदा पैदा हुआ हो या मृत। दूसरी, कि उसके शरीर को गुपचुप तरीके से ठिकाने लगाया गया, जैसे कहीं दफना दिया या फेंक दिया। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि ऐसा करने के पीछे जो इरादा था वो जन्म की बात को छिपाना था। और ये जो अंतर है ना सेक्शन 318 और 302 यानी मर्डर के बीच, ये बहुत जरूरी है। देखिए, सेक्शन 318 में सजा है 2 साल तक की, जबकि मर्डर में मौत या उम्र कैद। कई बार क्या होता है कि जब हत्या जैसा बड़ा जुर्म साबित करना मुश्किल हो जाता है ना, तब सेक्शन 318 के तहत आरोप लगाया जाता है। इससे हमें कानून की अपनी सीमाओं और सबूतों की अहमियत का भी पता चलता है। ठीक है, तो ये तो हुई कानून की बात। लेकिन कानून हमें सिर्फ ये बताता है कि क्या हुआ, वो हमें ये नहीं बताता कि क्यों हुआ। और इस क्यों को समझने के लिए हमें समाज के उन गहरे और अक्सर अदृश्य दबावों को देखना होगा जो किसी को इस हद तक ले जा सकते हैं। जरा इस टेबल को देखिए, ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को दिखाती है। एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था में बेटों को अक्सर एक संपत्ति, एक एसेट के तौर पर देखा जाता है। वो वंश आगे बढ़ाएंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, दहेज लाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बेटियों को अक्सर एक देनदारी, एक लाइबिलिटी माना जाता है, एक बड़ा खर्च। ये एक पुरानी कहावत है कि लड़की का पालन पोषण करना दूसरे के बगीचे के पौधे को पानी देने जैसा है। कितनी चुभने वाली बात है ना? लेकिन ये साफ साफ दिखाती है कि हमारी संस्कृति में कई जगह बेटी पर किए गए खर्च को एक नुकसान की तरह क्यों देखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि शादी के बाद तो वो दूसरे घर की हो जाएगी। और जानते हैं, यही सब बातें हमें वापस फरीदाबाद वाली घटना पर ले आती हैं। जब उस माँ से पूछताछ हुई तो उसने अपने कबूलनामे में क्या कहा? उसने गंभीर आर्थिक तंगी और अपनी 6 बेटियों के पालन पोषण के बोझ का जिक्र किया। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कैसे ये सामाजिक और आर्थिक दबाव मिलकर किसी इंसान को एक ऐसे मोड़ पर ला सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन बात सिर्फ पैसों की या सामाजिक दबाव की नहीं है। कहानी का एक और बहुत जरूरी और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू भी है, और वो है मानसिक स्वास्थ्य का छिपा हुआ संकट, खासकर महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। भारत में हर 4 में से लगभग 1 नई माँ, सोचिए, हर 4 में से 1 प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे के जन्म के बाद किसी न किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझती है। और सबसे दुख की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर को कभी कोई मदद, कोई इलाज मिल ही नहीं पाता। और जब इन मानसिक बीमारियों का इलाज नहीं होता तो इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। भारत में मैटरनल डेथ्स यानी माओं की मौत का एक बड़ा और बढ़ता हुआ कारण मैटरनल सुसाइड है। ये वाकई में एक जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। तो अब तक हमने व्यक्तिगत कारणों को देखा, लेकिन जब ऐसी दुखद घटनाएं बार बार होने लगती हैं ना, तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रह जाती, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या का रूप ले लेती हैं। तो इसके बड़े परिणाम क्या हैं और क्या इसका कोई समाधान है?
इसका सबसे बड़ा और सीधा असर हमारी आबादी के आंकड़ों पर दिखता है। 914 ये नंबर देखिए। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 914 लड़कियां थी। ये जो लिंगानुपात में गड़बड़ी है ना, ये बहुत ही खतरनाक है और इसके समाज पर बहुत गहरे और लंबे समय तक रहने वाले असर पड़ते हैं। ये जो लापता महिलाएं हैं, मतलब वो लड़कियां जो कभी पैदा ही नहीं हुई या बचपन में ही मर गई, वो समाज में एक खालीपन, एक शून्य पैदा करती हैं। और इस शून्य का असर क्या होता है? महिलाओं की तस्करी बढ़ती है, रेप और यौन हिंसा के मामले बढ़ते हैं, शादी के लिए लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती। ये सारी चीजें मिलकर पूरे समाज के संतुलन को बिगाड़ देती हैं। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? जाहिर है इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। इस समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए समाधान के लिए भी हमें कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। हमें सामाजिक सोच बदलनी होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से। हमें कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा। हमें हेल्थ केयर सिस्टम में मानसिक स्वास्थ्य की जांच को जरूरी बनाना होगा। और हाँ, गरीब परिवारों और महिलाओं को आर्थिक मदद भी देनी होगी। तो आखिर में एक सवाल पर आकर हम रुक जाते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल, कि जब समाज खुद ही अपनी बेटियों को एक बोझ की तरह देखने लगे, तो क्या सिर्फ कानून के दम पर हम उन्हें बचा सकते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।